हमारी जो आयु शांति की रेंज है, ये आयुर्वेदा से इंस्पायर्ड है। इसमें जो हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जो जड़ी बूटियों से, नेचुरल जड़ी बूटियों से बनाए गए हैं। नेचुरल वे में ये किसी भी बीमारी को हमारे ठीक करने में मदद करते हैं। और ये हमारी बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रेंज है। ये बेसिकली हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, ये मेडिसिन्स है, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है, जो जड़ से बीमारी को नेचुरल वे में जड़ से बीमारी को दूर करने में मदद करती हैं। अगर हम इसको रेगुलरली लें तो हम इससे अपनी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स हैं इसके। जिन जिन लोगों ने इस रेंज को यूज करा है, आयु शांति रेंज को, उन्हें बहुत परफेक्ट रिजल्ट्स मिले हैं इससे। सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, आयु शांति का ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ, जैसे ग्लूको हेल्थ नाम आप देख रहे हैं तो आपके मन में क्या आ रहा है? ग्लूको हेल्थ का मतलब क्या होगा? ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, मीन्स ये हमारे बॉडी के ग्लूकोज हेल्थ के बारे में बता रहा है। हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में ये वाला जो प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगा। मीन्स ये डायबिटिक लोगों के लिए है, जो लोग शुगर की बीमारी से सफर कर रहे हैं। ग्लूको हेल्थ के अंदर हमारे ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो नेचुरल जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि विजयसार, सिनामेन, जिसको दालचीनी भी बोलते हैं, टर्मरिक, हल्दी, आंवला, गुड़ूची एंड चाय, ये सभी। हाँ, चेक कर लिया था। ये सब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ये सभी जड़ी बूटियां जो मैंने आपको ये 6 जड़ी बूटियां बताई हैं, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच हैं, जो नेचुरल वे में हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और इंसुलिन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जिससे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम हो सके और इंसुलिन जो है नेचुरल वे में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सके। इसके अंदर ये हमारी ग्लाइसेमिक हेल्थ को मेंटेन करता है। बेसिकली जो ये ग्लूको हेल्थ है, ये क्या करता है? हमारे पेनक्रियास के सेल्स को हेल्दी बनाता है, उनको स्ट्रेंथन अप करता है, जिससे कि वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सके। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत होती है इंसुलिन की, कि हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल जो है बिल्कुल नॉर्मल हो, जिससे कि हमारा ग्लूकोज जो है वो कंट्रोल कर सके। तो ये पैंक्रियाटिक सेल्स को हेल्दी बनाता है और पैंक्रियाटिक सेल्स जो है इससे इंसुलिन सिक्रीट करने में, अगर बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो ये इंसुलिन को जो है सिक्रीट करने में मदद करते हैं, जिससे ग्लूकोज जो है वो डाइजेस्ट हो सके। और ऐसा ही नहीं, ये टाइप 2 डायबिटीज में भी हेल्पफुल होता है, जिन लोगों का इंसुलिन सेंसिटिव बॉडी होती है। बेसिकली ये इंसुलिन सिक्रीशन को ऑप्टिमाइज करता है, जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही इंसुलिन को सिक्रीट करता है। क्योंकि जितनी भी टाइप 2 डायबिटीज होती है, जितने भी लोग इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, उन्हें इंसुलिन कम चाहिए होता है, उनके ब्लड में इंसुलिन लेवल ज्यादा होता है, तो उनमें पेनक्रियास को चाहिए कि वो कम इंसुलिन को सिक्रीट करे। और जो टाइप 1 डायबिटीज होते हैं उसमें इंसुलिन ज्यादा चाहिए होता है। तो ये बेसिकली ग्लूको हेल्थ क्या करता है? पेनक्रियास सेल्स को एक्टिव बनाता है और हमारे इंसुलिन सिक्रेशन को ऑप्टिमाइज करता है। जितनी जरूरत है ब्लड में उतना ही इंसुलिन दोनों डायबिटीज में हेल्पफुल है। दोनों डायबिटीज के अकॉर्डिंगली, टाइप 1 एंड टाइप 2 दोनों के अकॉर्डिंगली इंसुलिन को सिक्रीट करने में मदद करता है। ये धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होने के कारण हमारे सेल्स को ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। जितने भी लोगों को डायबिटीज होती है उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल डैमेज जो है सेल्स में बहुत ज्यादा होता है, ये इस चीज से प्रोटेक्ट करता है। और ये जो है भूख को भी कंट्रोल करता है। जितने भी डायबिटिक लोग होते हैं उनको बार बार भूख लगती है, जल्दी जल्दी कुछ खाने का मन करता है, और इसका जो है डायरेक्ट इफेक्ट जो है उनके बॉडी वेट पे पड़ता है। तो
तो ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके ये हेल्दी बॉडी वेट को मेंटेन करने में मदद करता है। अगर किसी को अगर हाइपरग्लाइसीमिया की भी प्रॉब्लम हो गई है, मींस ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा भी अगर बढ़ चुका है, उस केस में भी हम ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं। उस केस में भी हम ग्लूको हेल्थ पे विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने में मदद करता है। इसकी डोज कितनी लेनी है? अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है, तो दिन में 2 कैप्सूल दिन में 3 बार लेने हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, हर मील के बाद लेने हैं। और अगर बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब कि डायबिटीज है लेकिन कंट्रोल हो जाती है दवाई लेने के बाद, तो आप उसको ठीक करना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आपको एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात के खाने के बाद। मतलब हर मील के बाद आपको एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है। और अगर आप इसे कुछ टाइम लेंगे तो धीरे धीरे अगर आप फिर बाद में अपना टेस्ट कराएंगे तो आपको इतनी पोजीशन आ जाएगी आपको कि डायबिटिक की टैबलेट आपको नहीं लेनी पड़ेगी। ये जड़ से बीमारी को खत्म करने में मदद करेगा। दूसरा हमारा आयुष शांति का प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। प्रोकार्ड हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करता है। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अंदर हमारा जो जड़ी बूटियां हैं वो है अर्जुन। अर्जुन की छाल है। अर्जुन जो है, हम अर्जुन की छाल हमारे हार्ट के लिए एक टॉनिक की तरह एक्ट करती है, जो हमारे हेल्दी हार्ट फंक्शन को मेंटेन करने में मदद करती है। हमारा हार्ट जो है अपना फंक्शन जो बहुत आराम से अच्छी तरह से कर पाता है अर्जुन, अगर हम अर्जुन का अर्क लेते हैं तो। दूसरा इसमें अश्वगंधा है। ये ये हमारे हार्ट को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। हमारे हार्ट को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है। तीसरा इसमें गार्लिक और लहसुन, लहसुन का अर्क है, लहसुन है। ये हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करता है। गूगल है इसके अंदर, जो हमारे हार्ट के सेल्स को स्ट्रेंथन अप करता है, हमारे हार्ट के सेल्स को एनर्जेटिक बनाता है, जिससे आपको एक मतलब स्ट्रॉन्ग हार्ट, मतलब जिन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी घबराहट हो जाती है ना, तो अगर ये गूगल जो है उस घबराहट को कम करने में मदद करता है, जिससे आप मजबूत होते हैं, आपका दिल मजबूत करता है ये। पांचवा इसमें जो जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्ट है वो है शुगर केन का एक्सट्रैक्ट। ये जो है एरिथ्रोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम को कम करने में मदद करता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है जिसमें हमारी आर्टरीज जो है बहुत स्टिफ और हार्ड हो जाती हैं, उनमें इलास्टिसिटी की कमी हो जाती है, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारे आर्थरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम से बचाने में मदद करता है। पांचों ही इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन में ये हमारे हार्ट को पूरी तरह से हेल्दी करने में मदद करते हैं। एक हार्ट के टॉनिक की तरह ये एक्ट करते हैं। ये हमारे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करने में मदद करते हैं, मींस और आपके लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करते हैं, साथ में ये आर्थरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम से बचाते हैं, जिसमें आर्टरीज और वीन्स की स्टिफनेस कम होती है, इलास्टिसिटी इंक्रीज होती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करते हैं। एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, उसको मेंटेन करने में, उसको कम करने में मदद करते हैं। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को इंक्रीज करते हैं। ओवरऑल ब्लड में सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं, जिससे बॉडी में पूरी तरह से ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट हो सके। प्लस जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको रेगुलरली लेते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ के साथ ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में प्रोकार्ड मदद करती है। इसको 1 या 2 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम लेना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो आप 2 सुबह 2 शाम लेंगे। अदरवाइज कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, तो आपको 1 कैप्सूल सुबह लेना है, 1 शाम को लेना है, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा टॉक्सक्लीन। टॉक्सक्लीन, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सक्लीन मीन्स ये गंदगी साफ करने के लिए है। ये हमारे शरीर की गंदगी को साफ करने में मदद करता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करने में मदद करता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो हमारे हैं त्रिफला, जो कि हमारा
त्रिफला आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे और इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। और टॉक्सक्लीन में त्रिफला जो एक अच्छी कॉन्सेंट्रेशन में डला हुआ है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। इसमें फिर नीम का एक्सट्रैक्ट है, जिसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी इंफेक्शन को ये बॉडी में नहीं फैलने देता। मीन्स जिन लोगों को अगर पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ये पिंपल्स को कंट्रोल करने में मदद करता है। एंटी इंफ्लामेटरी होता है, बॉडी में कहीं भी वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको कम करता है। इसमें हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, हल्दी है जो लिवर फंक्शन को हेल्दी बनाती है, हमारा लिवर के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करती है, जिससे हमारा लिवर जो है अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है। जो लोग भी अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं उनके लिए टॉक्सक्लीन बहुत हेल्पफुल रहता है। इसमें चिरेता एक्सट्रैक्ट है, जो जिन लोगों को ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, पूरी बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है या भूख कम लगती है, पेट अपसेट रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये पेट के कीड़ों को भी मारने में मदद करता है। स्वर्ण पत्ती है, स्वर्ण पत्ती जो है ये एक नेचुरल डायरेटिक की तरह एक्ट करता है और लेक्सेटिव की तरह एक्ट करता है। जिन लोगों की कॉन्स्टिपेशन है, स्टूल बहुत हार्ड होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, लेक्सेटिव की तरह वर्क करता है, नेचुरल डायरेटिक है। जिन लोगों को यूरिन कम आता है उनके लिए एक नेचुरल डायरेटिक की तरह एक्ट करता है ये, जिससे कि उनका यूरिन जो है नॉर्मल हो जाता है, यूरिन फ्लो जो है नॉर्मल होता है, जिससे टॉक्सिन्स इजीली बॉडी से बाहर निकल पाते हैं। मेटाबॉलिक बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में मदद करता है स्वर्ण पत्ती। फिर इसमें मिर्चा और मरीचा एक्सट्रैक्ट है, जो हमारे गट फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मीन्स हमारी इंटेस्टाइन को इम्प्रूव करने में, हेल्दी करने में मदद करता है और हमारे टिश्यूज की डीप डिटॉक्सिफाइंग करने में मदद करता है। जैसे ही हमारे टिश्यूज डीपली डिटॉक्सिफाई होते हैं, उनका टॉक्सिन्स कम होता है, तो ये बॉडी के फैट को कम करने में भी साथ के साथ मदद करता है। ये एक इसकी अगर मैं आपको बेनिफिट्स समराइज करें तो ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में और कोलोन को क्लीन करने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद करता है, हमारे लिवर फंक्शन को हेल्दी बनाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, प्लस साथ के साथ ये स्किन को हेल्दी बनाने में मदद करता है। जिनको एक्ने, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत जरूरी होता है, उन्हें जरूर टॉक्स क्लीन लेना चाहिए। इससे शरीर की गंदगी, स्किन की गंदगी साफ होती है, जिससे पिंपल्स जो है वो कंट्रोल होने शुरू हो जाते हैं। इसमें हमें एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना होता है, एक सुबह एक शाम। आप इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वाइटल कॉम्प्लेक्स, ये बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, मैं इसको रेगुलरली लेती हूँ। वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत सारे विटामिन का कॉम्बिनेशन है। uh, ऐसे विटामिन जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, क्योंकि ये विटामिन जो है नेचुरल सोर्स से लिए गए हैं। ये नेचुरल सोर्स से लिए जाने वाले विटामिन हैं जो हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत ज्यादा रिच है, और ये मल्टीविटामिन है जो हमें सारे विटामिन हमें मिल जाते हैं। प्लस वाइटल कॉम्प्लेक्स जो एक पावरफुल एंटी एजिंग है, जो हमारी ओवरऑल बॉडी की एजिंग को कंट्रोल करने में मदद करता है। एजिंग में अगर मैं आपसे बात करूं तो एजिंग की कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे ही आप एजिंग की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। एक तो चेहरा डल होने लग जाता है, पिगमेंटेशन हो जाती है चेहरे पे, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर। और एजिंग का दूसरा साइन है कि बार बार थक जाना, बॉडी का स्टेमिना कम होना, हर समय थके थके से रहना। तीसरा साइन एजिंग का जो होता है, आंखों की रोशनी का कम हो जाना। तो ये तीनों ही चीजों में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वाइटल कॉम्प्लेक्स। अगर आप इसको रेगुलरली लेते हैं ये, तो ये तीनों तरीके से बॉडी की एजिंग को कम करने में मदद करता है। इसमें जो नेचुरल विटामिन के सोर्स हैं वो इसमें क्या है, सबसे पहला है आंवला, जिसको गूसबोरी भी बोलते हैं, जो विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है, जो नेचुरल वे में बॉडी के अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है। दूसरा है इसके अंदर अंगूर द्राक्षा का एक्सट्रैक्ट। आंवला जो है कोलेजन को भी बूस्ट करता है और ये हमारी बॉडी के स्टेमिना को भी बिल्डअप करने में मदद करता है आंवला।
आंवला जो है पावरफुल एंटी एजिंग की तरह वर्क करता है। दूसरा इसके अंदर इंग्रेडिएंट है अंगूर। अंगूर जो है इसमें पॉलीफिनोल्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारे स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं, जिससे स्किन पे ये रिंकल्स की अपीयरेंस को कम करने में, रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर है चाय, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्लस एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं, जो हमारे स्किन को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। चौथा इसके अंदर है कैरेट, गाजर का एक्सट्रैक्ट, जो कैरोटेनॉइड्स में बहुत ज्यादा रिच होता है और विटामिन ए में बहुत ज्यादा रिच होता है। कैरोटेनॉइड्स एंड विटामिन ए ये हमारे स्किन को सन डैमेज से बचाते हैं। अगर आपकी डाइट में कैरोटेनॉइड्स और विटामिन ए प्रॉपर होता है तो कभी भी आपके स्किन पे पिगमेंटेशन नहीं होती है और स्किन पे टैनिंग नहीं होती है। इस ये सन जो है हमारे स्किन को डैमेज नहीं कर पाता है अगर आपकी डाइट में प्रॉपर विटामिन हो। तो ये बेसिकली क्या है हमारा, विटामिन ए जो है सन की जो 3 तरह की किरणें होती है ना, वाइट रेज ए बी एंड सी। ए जो है वो एजिंग को क्रिएट करती है, बी बर्निंग लाती है स्किन के ऊपर और सी जो है वो कैंसर को क्रिएट करती है। तो ये हमारी जो ए एंड बी रेज जो है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में विटामिन ए और कैरोटीनॉइड्स जो है हमारी ए एंड बी रेज के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। ये हमारे स्किन को एजिंग प्लस डार्क स्पॉट से, पिगमेंटेशन से बचाने में मदद करता है। और ये आंखों की विजन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए जो है आंखों की विजन को बढ़ाता है। दूसरा इसमें दसपुत्ती है। दसपुत्ती एक तरह का मिनरल होता है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे ही हम एजिंग की तरफ जाते हैं हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। ये फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स को करता है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के एंजाइमेटिक सिस्टम को एक्टिव बनाता है। हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी हमारा एंजाइम्स पे बेस होता है। अगर हमारी बॉडी के एंजाइम सही से वर्क करते हैं, हेल्दी वे में वर्क करते हैं, तो हमारी बॉडी के सारे ही सिस्टम जो है वो बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं। तो ये 10 पुत्ती जो है बहुत ही पावरफुल होता है। ये हमारे एंजाइम्स को हमेशा एक्टिव बना के रखता है, जिससे हमारी बॉडी का सिस्टम जो है वो सही से काम करता रहता है। और ये आंखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है 10 पुत्ती। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जो हमारा झाड़ू, जिसको गेंदा फूल का एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। गेंदा फूल का एक्सट्रैक्ट, इसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन होता है। ये ल्यूटीन और जियाजेंथिन में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा रिच होता है। ये हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों ने पहले हमारे आई सपोर्ट कैप्सूल का, जैसे वेस्टीज का आई सपोर्ट कैप्सूल है जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है, वो भी ल्यूटीन और जियाजेंथिन में रिच है, जो आंखों, जो गेंदा फूल से लिया जाता है। गेंदा फूल का मैरीगोल्ड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है जो, ये भी वही है, मैरीगोल्ड फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है, ल्यूटीन एंड जियाजेंथिन, जो आंखों की रोशनी को, जैसे एज के साथ साथ आंखों की रोशनी कम होने लग जाती है, उसको बढ़ाने में ये मदद करता है। तो ये वाइटल कॉम्प्लेक्स जो है बहुत ही पावरफुल एक ऐसा कैप्सूल है जिसको अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आप अपनी बॉडी को बढ़ती उम्र के साथ एजिंग से बचा सकते हैं। एजिंग से होने वाले साइड इफेक्ट से आप बचा सकते हैं अपनी बॉडी को। अगर मैं समराइज करूं इसके बेनिफिट, तो ये हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचाता है, हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को रिपेयर करता है, उन्हें प्रॉपर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी बॉडी का सेल रीजनरेशन प्रोसेस जो है वो एक्सिलरेट होता है। सेल रीजनरेशन क्या है, मीन्स जो पुराने सेल्स डेड होने के बाद जल्दी से नए सेल्स बनना, और जो नए सेल्स बनते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। तो हमारी बॉडी के सेल रीजनरेशन प्रोसेस को ये एक्टिव करता है, एक्सिलरेट करता है। ओवरऑल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, बार बार हम थकते नहीं है, हमारी थकान को कंट्रोल करता है, एनर्जी देता है बॉडी में, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पूरे दिन आपको डायनेमिक बना के रखता है। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आपका बहुत एक्टिवली आप सब कुछ कर पाएंगे। और ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, ये सारी ही जड़ी बूटियां कलेक्टिवली हमें लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचाती हैं, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन टाइप की लाइफस्टाइल डिजीजेस से आपकी बॉडी को ये बचा कर रखती हैं। इसकी डोज कितनी है? आपको एक कैप्सूल दिन में 2 बार ले सकते हैं, एक सुबह, एक शाम आप इसको ले सकते हैं। और आप अगर एक भी लेना चाहें, अगर आप लगता है कि आप एक्टिव हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक कैप्सूल भी इसको डेली ले सकते हैं। और जब आप जिस दिन आपको थकान लगती है, आप अपने आप को वीक फील करते हैं, उस दिन आप इसके 2 कैप्सूल ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आयुष शांति का हमारा रेस्पोकेयर। रेस्पोकेयर जैसे कि आप नाम से देख रहे हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स को हेल्दी बनाता है। लंग्स से रिलेटेड और रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्योर करने में मदद करता है। जैसे कि हमारी कौन ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती है, जैसे कॉमन कोल्ड, बार बार कोल्ड हो जाना, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होना, साइनस की प्रॉब्लम होना, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस जो एक लंग्स का इन्फेक्शन माना जाता है। इन सभी प्रॉब्लम्स में रेस्पोकेयर हमारा बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिन लोगों को बलगम बहुत ज्यादा बनता है, गले में बलगम हर समय बना ही रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। ये म्यूकस को तोड़ने में मदद करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो है दशमूल कवथ, कंकड़ी, गिलोय, तुलसी का अर्क है, पीपली है, सौंठ है, काली मिर्च है। ये सभी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर हैं। ये सारी ही चीजें, सभी जड़ी बूटियां हमारे लंग्स को इन्फेक्शन से बचाती हैं, हमारे लंग्स सेल को हेल्दी बनाने में मदद करती हैं। जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, बार बार सांस फूलता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। ये ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं ये सारे ही इंग्रेडिएंट। जिन लोगों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स बहुत वीक हैं, बहुत जल्दी जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहती है बार बार, उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनकी चेस्ट में और थ्रोट में हर समय इन्फेक्शन बना रहता है, उसको हील अप करने में मदद करती है। जिन लोगों को बलगम बहुत ज्यादा रहता है हर समय, जैसे ठंड हुई नहीं, कोई भी ठंडी चीज खाई और एकदम बलगम बन गया, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बलगम को तोड़ने में मदद करता है ये। ओवरऑल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्दी बनाने में ये मदद करता है। इसको लेना कितना होता है? एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना होता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। बहुत ही इफेक्टिव है। मैं खुद इसको, यानी लास्ट विंटर्स में मेरा बहुत ज्यादा कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने रेस्पोकेयर ही लिया था। रेस्पोकेयर से मुझे बहुत आराम, रेस्पोकेयर एंड करक्यूमिन, इन दोनों से मुझे बहुत आराम मिला था। मेरा बलगम बिल्कुल ठीक हो गया था और खांसी की प्रॉब्लम भी इसी से ही सही हुई थी। बहुत सारी मेडिसिन ली थी, किसी से ठीक नहीं हुई। बाद में मैंने जाके रेस्पोकेयर ही मैंने रेगुलर रखा और इसी से मेरी प्रॉब्लम ठीक हुई। लेकिन हाँ, रेस्पोकेयर के केस में आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको हमेशा गुनगुने पानी से लेना है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है लिवर हेल्थ। लिवर की प्रॉब्लम कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? जैसे आप देख रहे हैं, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, जिसमें लिवर जो है एनलार्ज हो जाता है। लिवर फेब्रोसिस की प्रॉब्लम, जिसमें लिवर के ऊपर स्कार्स टाइप के बन जाते हैं। और लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम, जिसमें क्या है, हमारे सेल्स के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसमें लिवर्स के सेल्स के बीच में कुछ ग्रोथ टाइप की होने लग जाती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। तो ये तीनों ही प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है, जब हेल्दी लिवर होता है ना, हेल्दी लिवर से पहले तो प्रॉब्लम आती है फैटी लिवर हुआ, फिर लिवर फिब्रोसिस की प्रॉब्लम। अगर हम थोड़ा सा और हम फैटी लिवर को ध्यान नहीं देते हैं, तो लिवर फिब्रोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर हम उसको भी क्योर नहीं करते, तो लास्ट स्टेज होती है लिवर सिरोसिस की, जिसमें हमारा लिवर बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो चुका होता है, और जो कि हमें बहुत सीरियस भी है। और WHO के अकॉर्डिंगली आजकल, मतलब जो WHO का जो डेटा बोलता है, वो ये बोलता है कि लिवर डिजीजेस जो हैं इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2014 में TOI ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके अकॉर्डिंगली 5 में से 1 इंडियन पर्सन जो है, इंडिया में 5 में से 1 जो है लिवर डिजीजेस से सफर कर रहा होता है।
और 90% लोगों में ऐसा होता है कि लिवर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हमारी बॉडी में बढ़ती चली जाती है, लेकिन हमें लोग इसका पता नहीं लगा पाते हैं कि आप लिवर प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। और लास्ट स्टेज में जाके जब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है तब हमें इस बीमारी का पता चलता है। तो यहाँ जो हमारा लिवर हेल्थ है, लिवर हेल्थ के अंदर, और ये लिवर की जो प्रॉब्लम ज्यादातर उन्हीं लोगों में बहुत ज्यादा होती है जिनका मतलब फूड हैबिट्स बहुत खराब होती हैं, जो बहुत ज्यादा अनहेल्दी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो यहाँ जो मैं लिवर हेल्थ के इंग्रेडिएंट आपको बता रही हूँ, ये हमें हमारे लिवर को ऑक्सीडेटिव, ये सारे ही इंग्रेडिएंट हमारे लिवर को डैमेज होने से बचाने में मदद करते हैं। चिरेटा, कुटुका, पीपली, द्राक्षा, अंगूर और भटकातिया। तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट हमारे लिवर के सेल्स को रिजुविनेट करते हैं, हेल्दी करते हैं, हमारे लिवर में उन एंजाइम्स को सिक्रीट करने में मदद करते हैं जिससे कि हमारे लिवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर हो सके। लिवर के एंजाइम्स को एक्टिव बनाने में मदद करते हैं। जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लिवर हेल्थ के अगर मैं सारे बेनिफिट्स को समराइज करूं तो ओवरऑल ये सारा कॉम्बिनेशन जो है हमारे लिवर सेल्स को हेल्दी बनाता है, जितने भी सेल्स डैमेज हो गए हैं उनको फिर से रिजुविनेट करता है, लिवर की स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। लिवर में अगर किसी को फाइब्रोसिस की प्रॉब्लम हो गई है उसमें भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस दोनों ही की लिवर की प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत अच्छी तरह से उसको कम करने में मदद करता है। किसी को अगर क्रोनिक लिवर डिजीज की भी प्रॉब्लम हो गई है तब भी आप लिवर हेल्थ पे भरोसा कर सकते हैं और लिवर हेल्थ आप दे सकते हैं उसको। ये ओवरऑल लिवर के सेल्स को रिजुविनेट करने में, हेल्दी बनाने में मदद करता है। क्योंकि बेसिकली ये लिवर में कोई भी प्रॉब्लम आती कब है, तभी आती है लिवर में प्रॉब्लम कि जब लिवर के टॉक्सिन्स बाहर ना निकल पाए और लिवर के एंजाइम्स जो है वो सही से अपना फंक्शन ना करे, वो इनएक्टिव हो जाए। जैसे ही वो इनएक्टिव होते हैं तो लिवर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो ये लिवर हेल्थ बेसिकली क्या करती है, लिवर के एंजाइम्स को एक्टिव बनाती है जिससे वो अपना लिवर का फंक्शन जो है वो सही से प्रॉपरली लिवर का फंक्शन हो सके और हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स लिवर की हो गई हैं वो धीरे धीरे क्योर होनी इससे शुरू हो जाती हैं। इसकी डोज है, एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना होता है, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है तो दिन में 3 बार लेंगे। अगर अभी फैटी लिवर ही है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपने टेस्ट कराया है, आपका फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो आप इसको दिन में एक सुबह एक शाम जरूर लें। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा है आयुष शांति का किडनी हेल्थ। किडनी हेल्थ ये हमारे किडनी को हेल्दी करने में मदद करता है। मींस हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी सिस्टम को हेल्दी करने में मदद करता है जिससे हमारी बॉडी के पूरे टॉक्सिन्स जो हैं बहुत आराम से बॉडी से निकल सके। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, वरुण, कोकशुल, गिलोय, भूमि आंवला एंड श्वेत पार्पती। ये सारे ही इंग्रेडिएंट जो है हम इनका हमारी किडनी के ऊपर डाययूरेटिक इफेक्ट होता है। मींस हमारे फ्लूइड रिटेंशन को कम करने में मदद करते हैं। जिनकी डाययूरेटिक इफेक्ट का मतलब है कहीं भी आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बॉडी में ब्लड में जितना भी एक्स्ट्रा सोडियम होता है किडनी उसको एब्जॉर्ब करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है जिससे बॉडी में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम नहीं होती है और टॉक्सिन्स इजीली बाहर निकल जाते हैं। ये किडनी के सेल्स को हेल्दी बनाने में मदद करती है। किडनी के न्यूरॉन्स को भी सारे इंग्रेडिएंट हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। और इनका जो मेन एक्शन होता है, जिन लोगों को भी स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में बार बार स्टोन बन जाता है, तो ये सारे ही इंग्रेडिएंट स्टोन ब्रेकर का काम करते हैं। ये स्टोन को ब्रेक करने में मदद करते हैं और जिससे स्टोन जो है फिर ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है। जिन लोगों को यूरिन में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है, यूटीआई की प्रॉब्लम है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, उन लोगों के लिए भी ये जो है किडनी हेल्थ बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आ, ये बेसिकली क्या करता है, जो स्टोन फॉर्मेशन वाले केसेस हैं, एक स्टोन फॉर्मेशन की एक स्टेज आती है जब जब क्रिस्टल्स जो है ना, जितने भी वो कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं वो एग्रीगेट होकर स्टोन बनाना शुरू कर देते हैं। तो उस स्टेज को ये वहीं पर ही रोक देता है, उस स्टेज में जाने ही नहीं देता है, जिससे इसको लेने से कभी भी किडनी में स्टोन नहीं बनता है
और अगर स्टोन बन गया है तो उसको ये ब्रेक करने में मदद करते हैं। किडनी हेल्थ ये एक स्टोन ब्रेकर की तरह कंसीडर किया जाता है। ये उन एंजाइम्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इनएक्टिव बना देते हैं जो हमारी किडनी में स्टोन बनाते हैं। डायरेटिक की तरह एक्ट करते हैं जिससे कि बॉडी में कहीं भी फ्लूइड रिटेंशन ना हो, और बॉडी के एक्स्ट्रा सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं कि उसको यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं। अ, ये ब्लैडर और किडनी दोनों की के ही से ही स्टोन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। ओवरऑल हमारी किडनी को बहुत हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। और जो में स्टोन फॉर्मेशन में कि जैसे एक बार स्टोन ब्रेक होकर निकल गया है तो आगे भी स्टोन बनने से ये रोकते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेशन की प्रॉब्लम को, जहाँ एग्रीगेशन वाली स्टेज आती है स्टोन बनने की, एग्रीगेशन वाली स्टेज पे ये वहीं पर इंटरफेयर करके उसको ब्रेक कर देते हैं जिससे कि स्टोन फिर से नहीं बनता है। इसका एक कैप्सूल अगर किसी को अपना स्टोन निकालना है, बड़ा स्टोन है, तो दिन में 3 बार एक-एक कैप्सूल लेना है, एक सुबह, दोपहर, शाम। तो ये स्टोन को ब्रेक करने में मदद करता है, और साथ के साथ अपने बॉडी का वाटर स्टोन वाले केस में बॉडी का वाटर इनटेक ज़्यादा रखना है जिससे स्टोन जो है निकल आराम से निकल जाए। और जिन लोगों की बॉडी में टेंडेंसी है कि बार-बार स्टोन बन जाता है, तो स्टोन निकलने के बाद भी इसका साल में 1 या 2 महीने तक इसको साल में किडनी हेल्थ ज़रूर लें, जिससे आगे फिर बॉडी के अंदर स्टोन ना बने। ये सारे आयुष शांति के प्रोडक्ट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। आपके जो क्वेश्चन्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं।